सो गाइस, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं निफ्टी ने फिर से आज 22,000 को होल्ड कर लिया है। लगातार चौथा दिन है जब मार्केट 22,000 के नीचे गया है और मार्केट ने दोबारा से ऊपर आके रिकवरी दिखाई है। और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको, अगर आप कल मेरा वीडियो देखा होगा आपने, तो कल मैंने आपसे बताया था अगर मार्केट 46,000 तक नीचे जाता है और वहां से एक हैमर टाइप की कैंडल बनाता है तो उसका हाई ब्रेक होगा, तो एक बाइंग की तरह पोजिशन ट्रेड बन सकता है हमारा। अगर आपको याद हो तो वीडियो जरूर देखना। अब आगे की बात करते हैं। आज भी हमारा अच्छा प्रॉफिट हो गया है, 3700 के आसपास का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल जो था, अगर आपको याद हो, मैंने आई थिंक 5 तारीख के आसपास, 5 मार्च के आसपास 25,000 रुपए डाले थे, जिसमें पहले हमें एक दो दिन लॉस हुआ। वो कैपिटल हमारा 21,000 तक आया, 20 या 21,000 तक आ गया था। 21,000 से फिर अब 28,000 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि आज भी आई थिंक 3,000 के आसपास तो आना ही चाहिए हमारे पास अकाउंट में। तो इस तरह से हम प्रॉफिट में तो आ गए हैं। और जब तक मेरा 25 का 50 नहीं होगा, मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट, लाइक दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं ऐड करूंगा, दोबारा 25 ऐड कर दूंगा मैं। तो इस हिसाब से चलने का मेरा तरीका है पूरा। और आपको पता ही है, प्लस एडजस्टमेंट थ्योरी ट्रेड करते हैं हम नॉर्मल एक्सपायरीज में। बैंक निफ्टी निफ्टी में रेगुलर ट्रेड्स भी करता हूँ, स्कैल्प भी करता हूँ, लेकिन एडजस्टमेंट थ्योरी नॉर्मली जब ये मिड कैप निफ्टी होती है, सेंसेक्स होती है, इसमें हमेशा ये ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है। आज भी मिड कैप निफ्टी में, अगर आपको याद हो, हमने 10,300 की सी और 10,300 की 25 की सी पी और 10,300 की सी पी, ये मैंने स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करवाए थे आपसे। अब 10,300 की पी में दिक्कत क्या हुई, 245 पे जब ये मूव आया, 245 पे ही वो डबल हो गई थी कहीं ना कहीं। तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया था कि आज शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, और डिफिकल्ट ही था पुट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, डबल दोनों हुई, 10,300 की पुट भी डबल हुई, 10,325 की कॉल भी डबल हुई। लेकिन डबल हुई बिल्कुल नीचे जाके, मतलब 0.30 या 40 से आई थिंक 2 रुपए 2.5 रुपए तक का हाई मारा था हमारी 10,325 की पुट ने। नॉर्मली हमारा ये स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वहां से इतने नीचे से हम इतने डबल ट्रिपल हो जाएंगे, वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट लोग वो भी करते हैं, बट हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं अल्टीमेटली, अगर आप प्रॉफिट में हो। अब ये बहुत जल्दी के ट्रेड्स होते हैं, ये इतनी इजीली ट्रेड नहीं होते, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं धीरे धीरे इसके लाइव ट्रेड्स भी लेके आना शुरू करूंगा, किस तरह ट्रेड करते हैं हम। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, क्या उस तरह परफॉर्म करा मार्केट ने। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो, इसकी लेवल कहाँ गए, ओके। हमारा लेवल था 46,251 का। टारगेट हमारे 46,047 और 45,932 मैक्सिमम मैंने टारगेट दिया था आपको। और मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट जरूर बुक करना है। लेकिन जब इस तरह के मार्केट में मूव आते हैं, देखो 2 मिनट में मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल आई, यहाँ पे आप कैप्चर नहीं कर सकते हो कुछ भी। या तो आपने तुक्का लगाया, मान लो कुछ लोग क्रॉस होने पे ट्रेड कर लेते हैं, क्रॉस होने पे ट्रेड ले लिया उन्होंने, तो उनका तो लग गया जैकपॉट। लेकिन जब इतने बड़े रिवर्सल और इतनी क्विक मोमेंटम होते हैं, तो बहुत लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और इसी हड़बड़ी में उनका लॉस भी हो जाता है। ठीक है। तो लेवल के हिसाब से बाइंग का लेवल आया नहीं, सेलिंग का लेवल आया, एक टारगेट भी आया। बट कोई फायदा मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग होंगे जिसका फायदा उठा पाए होंगे। ठीक है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, निफ्टी देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी में क्या हुआ था। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी हमारा कोई भी लेवल नहीं आया। अगर आपको याद हो, टेलीग्राम पे जब ये बाइंग का लेवल आने वाला था, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। और अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैटर्न कौन सा था, बार बार मैं इस पैटर्न की बात करता हूँ आपसे, इनसाइड कैंडल की, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। इस पैटर्न पे मार्केट में अगर यहाँ पे भी लो करते 245 के आसपास, इतने देर तक नहीं बैठते, फिर भी मार्केट में यहाँ से अच्छा खासा 100 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट का मूव आया है। तो कहीं ना कहीं देखो, मार्केट में तरीके अलग अलग हैं ट्रेड करने के, कुछ लोग ट्रेड किस तरह करते हैं, कुछ लोग कैसे। आपके पास 3-4 सेटअप होने चाहिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जैसे ये जो 600 रुपए का वाला प्रॉफिट था, ये मेरा ओपन हाई का सेटअप है। तो मेरे 3 या 4 सेटअप पे ही काम करूँ मैं आजकल, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आगे की बात करते हैं, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं बैंक निफ्टी पे चलता हूँ कि बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। अब आपको याद हो, इसको डिलीट करते हैं, पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल ही बात करी थी कि मार्केट में ये एक जोन बचा हुआ है। मैंने आपको याद है, अगर आपको याद हो, कि बताया था कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हुआ तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे कोई भी। और इस जोन के आसपास अगर हमें कोई बाइंग दिखती है, या बाइंग प्रेशर दिखता है, या कोई हैमर टाइप की कैंडल बनती है, अब इसका हाई जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में इसका हाई क्रॉस होता है, मार्केट फिर से इस जोन के 47, 247, 300 तक के जोन को टेस्ट कर सकता है। तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूं कि बाइंग आपको कल कहाँ करनी है, तो अभी के लिए लेवल, अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें, तो लेवल हमारा निकलेगा 46,739। 750 मार्क कर लेते हैं अभी हम इसको, 739 ही मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे अभी तो इसमें। सेलिंग के लिए अब देखो, ये जोन फिर से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था बहुत अच्छी रैली आई हुई है यहाँ से, तो यहाँ पे रुकना तो लाजमी था मार्केट का। अब इसके नीचे जाएगा मार्केट तब एक फॉल आएगा। अभी के लिए मैं ये लेवल मार्क कर लेता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं क्या लेवल है हमारा, क्या नहीं लेवल है, या 15 कल वाला लेवल ही रख लेंगे हम। ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, कि मार्केट में कल भी मैंने इस चीज की बात करी थी, ये ट्रेंड लाइन मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस बार भी सपोर्ट ले लिया है। अब यहाँ पे गिरता हुआ भी आ रहा है मार्केट, तो बहुत पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दिखाएगा, रिट्रेसमेंट दिखाएगा। और वो रिट्रेसमेंट होगा, रिवर्सल होगा। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर देता है, ये वाला जो स्विंग है हमारा, ये वाला जो स्विंग है, एक मिनट, अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करके क्लोज कर देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिट्रेस करके फिर आता है, तो ये रिट्रेसमेंट होगा एक, ठीक है। तो इस तरह से हमें आपको देखना पड़ेगा मार्केट के सिनेरियोज के हिसाब से। अब 15 मिनट के चार्ट पे एक बार चल के देख लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन की कोई जरूरत है नहीं, ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तब बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। इसको हटा देते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल बता देता हूँ मैं आपको कि क्या रहने वाले हैं। बाइंग देखो 46,735 के ऊपर बाय तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ध्यान से देखो, ये 3 या 4 बार टेस्ट हो चुका है। लेकिन हम इस लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे जब तक मार्केट हमारा ये वाला जोन नहीं टूटेगा। 46,750 का लेवल रख लेते हैं, 770 का। टारगेट हमारे कहाँ तक के हो सकते हैं,
टारगेट मुझे यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं 47,000 तक के। फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट आपका ये जोन रहेगा 46,895। सेकंड टारगेट आपका 47,000, या हम 47,000 मैक्सिमम टारगेट रखेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। सेलिंग कहाँ करनी है? अब देखो, सेलिंग के लिए मार्केट ने आज एक लो बनाया है, लेकिन हम इसको लेवल को इस लो के हिसाब के बल के हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इसको? हम इसको इस जोन के नीचे ट्रेड कर सकते हैं दोबारा से। अगेन अब यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये हमारा कल का लेवल था, अगर आपको याद हो 46,250, तो आज भी हम 46,240 तक का ही लेवल रखेंगे। इसके नीचे जाता है तो मार्केट दोबारा से मेलो दिखा सकता है 46,023। तो ये 200 पॉइंट मिलेंगे। सेलिंग की साइड मेरे को थोड़ा कम रुझान रख रहा है वैसे कल। अब मार्केट में कल सेलिंग आती है, थोड़ी मुश्किल है, फेड की मीटिंग भी चल रही है, ये भी याद रखना। और इसके नीचे निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट हमारा वही 46,950 या 940 तक का टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 300 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली हमें, अगर मार्केट ये ब्रेक करता है। और इस बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है, बाइंग के लेवल्स हो गए, सेलिंग के लेवल्स हो गए। फिर निफ्टी भी इसी बेस पे आप डिस्कस कर सकते हो। फिर निफ्टी क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है, तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। इसमें भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन बनी है जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें भी हम हाई मार्क कर लेते हैं इसका 20,700। 20,720 के आसपास का लेवल आएगा इसमें। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं 20,720 बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है। टारगेट हमारा कहाँ तक का रहेगा? 763 फर्स्ट रह सकता है। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 823 के आसपास का, तो यहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं। सेलिंग अगेन इसमें भी देखो सेम चीज, मार्केट में इस कैंडल के नीचे निकलेगा जब तक कि अब 20,519 है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो मार्केट अब एडजस्टमेंट थोड़ी कैसे होती है। मान लो मार्केट 2-2:30 बजे के आसपास हमें यहाँ 20,500 के आसपास मिला, तो ना तो 20,500 के नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ये यहीं घूमता रहेगा। और इस घूमने के बीच में ही आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी होती है एडजस्टमेंट की, तो उस बेस पे होता है वो ट्रेड। ठीक है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो सेलिंग के लिए अभी हम थोड़ा सा लेवल अपना अवॉइड करते हैं, सेलिंग इसके नीचे ही करेंगे जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 20,400 बल्कि 450 रख लेते हैं, 470 रख सकते हैं। इस ये जोन जब ब्रेक होगा हम 500 इसके नीचे ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नीचे आप फंस सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल है हमारा। इसके नीचे हमारे पास टारगेट इजीली 472 के नीचे दोबारा से हमें 390 या 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में एक बार। निफ्टी कहीं ना कहीं देखो, जैसे मैंने बताया डेली चार्ट पे देख लो। निफ्टी में आई थिंक हमारे जो कल वाले लेवल्स हैं वही काम आ जाएंगे। अब डेली चार्ट देखोगे अगर आप, तो निफ्टी में ऑलमोस्ट चौथा दिन है ये, अगर आप देखो 21,900 के आसपास आ रहा है बार बार, चौथे दिन सपोर्ट ले रहा है। और इसका रीजन ये है क्योंकि पीछे भी मार्केट में सपोर्ट लिया है। तो अब जिस भी दिन ये सपोर्ट टूटेगा मार्केट में, सीधे आपको उसी दिन हो सकता है 21,500 देखने को मिल जाए, मतलब 500 पॉइंट का फॉल इजीली मिल सकता है। अब आप सोचो कि आपकी किस्मत अच्छी होगी, इस तरह का ब्रेकडाउन आ जाए इसमें 1-2 दिन में, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। यहाँ पे अगर 4 दिन सस्टेन कर रहे हैं मार्केट, तो कहने कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, और अगर मार्केट इस 2 दिन के हाई के ऊपर निकलता है जो हमारा 22,125 के आसपास का है, तो मार्केट दोबारा इस रेंज की, यहाँ पे जो रेंज टूटी थी हमारी, यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट ये बाय करता है, मैं मार्क ही कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मार्केट अब ये लो तोड़ता है 21,900 के आसपास का, तो मार्केट इजीली यहाँ तक आ सकता है। इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से अभी टारगेट हमें 15 मिनट के चार्ट पे देखने पड़ेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बाइंग अगेन 22,133। अगेन यहाँ पे हल्का सा गैप पड़ा हुआ है, तो मैं इसको 22,155 ही लेके जाऊंगा। 22,155 के ऊपर बाई करोगे, 57 के ऊपर। इसके ऊपर निकलता है मार्केट, फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है इजिली 202। सेकंड टारगेट 272 तो नहीं, 254 तक के टारगेट होगा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। और कल मुझे इसके होने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। सेलिंग अब देखो ये जो जोन है ना, बहुत बार टेस्ट हो चुका है, देखो कितनी बार टेस्ट हो चुका है। तो 21,900 की जगह इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में नीचे यहाँ पे भी सपोर्ट है। 21,864 रखते हैं। इस केस में आपका टारगेट क्या रह सकता है सेलिंग का? अब यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए तो कोई वेट करना पड़ेगा, 22,000 रुपये मार्केट है, 21,864 दे रहा हूँ मैं आपको, तो इतना वेट करना ही पड़ेगा हमें। फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 21,821। सेकंड टारगेट हम रह सकते हैं, हम रख सकते हैं 21,778। तो हाँ, ये 2 टारगेट हमारे सेलिंग के लिए हो गए, 2 टारगेट बाइंग के हो गए। सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। बाइंग अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा रेंज बनाया और ऊपर निकला, तो बाइंग के लिए हमें इजीली 2 लेवल मिल सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कि मार्केट में मैंने क्या किया, किस तरह ट्रेड करता हूँ मैं। एडजस्टमेंट थ्योरी के ट्रेड्स मिल जाते हैं आपको वहाँ पे। राइट हैंड साइड पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके सारे वीडियोस देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।